जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो ख़ास तौर पर जो हमारी देसी कम्युनिटी है ना, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या यहाँ पे भी वो बहुत अरसे से रह रहे हो कनाडा में या यूएस में, तो उनका जो दायरा इख्तियार होता है ना सोचने का, वो होता है यार रियल एस्टेट बाय कर लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर लो, या फिर गोल्ड में पैसा डाल दो। ठीक है, यही दो ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में घूमते रहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे जहन में भी यही ऑप्शन आते थे अगर मैंने इन्वेस्टिंग के लिए कुछ करना है। मुझे याद है कि मैं जब यंग था, मतलब मैं यूनिवर्सिटी के दौर से गुजर रहा था, तो मेरे जहन में आते थे ख्यालात कि यार क्यों ना मैं बैंक से लोन लेके एक प्रॉपर्टी बाय कर लूँ और उसको रेंट पे उठा दूँ, और वो रेंट जो है वो बैंक की किस्त जो है पे ऑफ करे, और इस तरह 10 या 15 साल में मेरा घर जो है पे ऑफ हो जाए। मॉर्गेज भी नहीं, बैंक लोन, जिसका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है और उसकी एमोटाइजेशन भी कम होती है। तो खैर एनीवे, इसका ताल्लुक है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, मैं उस इन्वायरमेंट में था, वहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड की ही नहीं जाती पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। और जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला तो ऑफ कोर्स उस वक्त भी मेरे पास इस तरह का एक्सपोजर नहीं था, लेकिन मैं जब लोगों के अंदर उठा बैठा, लोगों से इंटरेक्शन की, फिर मेरी जॉब ने मुझे एक्सपोजर दिया। जब मैं सेल्स के अंदर आया, वहाँ से मुझे थोड़ी एक्सपोजर मिला कि भाई ये इन्वेस्टिंग की दुनिया क्या होती है, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, वो कौन सी एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं एंड बी लिक्विड एज वेल। जो मेन इशू है ना इन्वेस्टमेंट का, वो है लिक्विडिटी। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर तो लें, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल जो है वो इलिक्विड हो जाए तो मुश्किल हो जाती है ना। इलिक्विड से मुराद ये है कि वो अगर कैपिटल आप क्विकली जो है वो रिट्रीव ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास कैपिटल है, आपने जो है वो उसको रियल एस्टेट में डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी उठाई, बैंक से मॉर्गेज लिया, डिपॉजिट आपने खुद दिया, अब आपने उसमें टेनेंट घुसाया और टेनेंट आपको रेंट पे कर रहा है, रेंट से आप जो है मॉर्गेजेस और जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो पे किया आपने, तो यू आर जनरेटिंग सम कैश फ्लो। लेट्स सी आपको विद इन अ मंथ उस कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उसको इतनी जल्दी बेच नहीं सकते ना, तो दैट बिकम्स इलिक्विड इन्वेस्टमेंट, ये वो लिक्विड नहीं है। इसके बरक्स अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो कैपिटल है ना वो लिक्विड है। यू कैन इमीडिएटली लिक्विडेट योर सेल्फ एंड टेक दैट कैपिटल आउट, प्रोवाइडेड कि आप लॉस में ना हो। अगर आप जब आपने एसेट बाय किया और अगर वो एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है प्राइस में, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सेल इट इमीडिएटली, क्योंकि फिर आप लॉस इनकर करेंगे ना। लेकिन लेट्स एज्यूम आपका लॉस भी नहीं हो रहा, ब्रेक इवन पे भी हैं आप, या थोड़ा सा प्रॉफिट में भी हैं, यू कैन ईजिली लिक्विडेट द राइट। दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स, कि वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑफ कोर्स अब मैं स्टेज पे हूँ कि अब मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बाय एनी मीन्स, मैं सिर्फ अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैं भी पाकिस्तान में जब था ना तो मैं ऐसे ही था, लेकिन ओवर टाइम मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मेरे इन्वायरमेंट ने मुझे हेल्प की, मैंने जो अपना इन्वायरमेंट चेंज किया, एक पाकिस्तान में जो इन्वायरमेंट होता है वो, इसके अलावा जब मैं अपनी जॉब में आया, फिर मैं टेक्निकल से निकल के सेल्स में आया, बिजनेस डेवलपमेंट में आया, वहाँ से मेरा एक्सपोजर चेंज हुआ, मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, और अब मेरा इतना एक्सपोजर है कि आई कैन सी थ्रू स्टफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। अगेन आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी विद यू। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं स्टार्ट की, आप अभी भी उस माइंडसेट में फंसे हुए हैं कि यार प्रॉपर्टी ले लूँ, गोल्ड में पैसा डाल दूँ, तो वी हैव टू टॉक। ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद दैट, क्योंकि मैंने जर्नी खुद की है। यानी कि जो इंसान उस जर्नी से निकल के आया होता है ना, वो सबसे ईजीली और अच्छी तरह आपको वो समझा सकता है बरक्स के कोई ऐसा बंदा जिसने वो जर्नी खुद ना की हो। ठीक है, तो मैंने क्योंकि वो जर्नी खुद की है, एंड आई एजुकेटेड माई सेल्फ, मुझे कोई गुरु नहीं मिला, आई डिग डीप इन टू दीज ट्रेंचेस टू लर्न दैट स्टफ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं किया आउटसाइड ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड, you should consider investing into other assets like stocks, like Bitcoin,
like mutual funds or other type of ETFs जो आपको इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी दे रहे हैं और आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स उसमें कैपिटल गेन टैक्स भी आ जाता है अगर आप कनाडा में, यूएस में या यूरोप में कहीं पे भी रहते हैं। लेकिन इफ़ यू आर इन दुबई, सऊदी और एनी अदर मिडल ईस्ट कंट्री, दैट कैपिटल गेन इज़ गॉन। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि अगर आप ऐसी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में कैपिटल डालते हैं जो आप बहुत ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं और आपको कोई कैपिटल गेन भी देना ना पड़े। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनारियोस। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भाई शुरू कीजिए। लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प। मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, इफ़ यू वांट टू टेक दैट कोर्स जस्ट टू एजुकेट योरसेल्फ, यू कैन ट्राई दैट। मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसको मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। आई एम इन वेरी वेरी अर्ली स्टेजेस, जहाँ पे जो मकसद है उस कम्युनिटी का वो ये है कि हम लाइक माइंडेड लोगों को जमा करें एक जगह पे, एंड वी ट्राई टू पुश आवरसेल्फ टू ग्रो टुगेदर, टू लर्न टुगेदर। कोई प्रॉब्लम है तो खुद बैठ कर उसको सॉल्व करें। जब आपके पास क्लोज लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, यू कैन ईजिली गेट थिंग्स डन। वर्सेस अगर मेरे पास हज़ारों की तादाद में लोग हों जो कि हर तरह के बैकग्राउंड से हों, देन इट बिकम्स वेरी नॉइजी। उसमें आप कोई चीज़ कन्वे नहीं कर पाते, ना ही उससे आप कोई चीज़ रिट्रीव कर पाते। तो छोटी कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो डूअर्स होते हैं, जिनका काम है एक्शन लेना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। साल कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं। मैं ये कम्युनिटी इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ ताकि यहाँ पास वो ऐसे लोग हों जो कि एक्शन ले सकें इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, एंड देन ग्रो टुगेदर, पुश ईच अदर, पम्प ईच अदर, एंड देन वी कैन सॉल्व दीज थिंग्स टुगेदर इन दी टफ इकोनॉमिक सिचुएशन। मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़र कर सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट के हवाले से भी है। मैं ख़ुद एक इंजीनियर ग्रेजुएट था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को डेवलप किया सेल्स में, मार्केटिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में, एंड नाउ आई कोच अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स टू ट्रांजिशन दैट जर्नी। फिर जो मैंने साइड में ये जो इन्वेस्टिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ने का एक शौक़ मुझ में था, उसको मैंने डेवलप किया। नाउ आई ट्राई टू हेल्प अदर्स एज वेल, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी सीखें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट what I can offer to my community. So if you are interested, let me know. I can help. And I'm trying to build a community of people who are like me. So we can grow together and protect our financial future. Anyway, पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. And I'll see you in my next video. Thank you. I just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.